60 मीटर अबव फ्लाई कर रही है। ओके, ये अगर हम ग्राउंड ले लेते हैं तो यहाँ से 60 मीटर अबव, लेट इट बी किसी पी पॉइंट पर यहाँ पर जो काइट है वो फ्लाई कर रही है। फर्दर द स्ट्रिंग अटैच्ड टू द काइट इज टेम्परेरीली टाइड टू अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। अब क्या किया हुआ है, स्ट्रिंग अटैच्ड है काइट के साथ, ठीक है, तो उसको टेम्परेरी ग्राउंड के साथ किसी पॉइंट पर जो है वो फिक्स किया हुआ है। द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री। ये जो स्ट्रिंग है इसका इस ग्राउंड के साथ जो इंक्लिनेशन है दैट इज एंगल जो है वो बन रहा है 60 डिग्री। फाइंड द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग assuming that there is no slack in the string। हमें क्या करना है, इस स्ट्रिंग की लेंथ निकालनी है और अजम्पशन क्या कहिए कि यहाँ पर बीच में कहीं पर भी कोई स्लैंग नहीं आया हुआ। काइट होती है ना, डोर होती है ना, डोर, वो डोर में जो गांठ बांधते हैं दैट इज स्लैग, ठीक है, वो क्या कहा हुआ है कि यहाँ पर वो कोई अजम्पशन ऐसी नहीं है, ठीक है। और हमारे को क्या करना है, वो जो स्ट्रिंग है दैट डोर जो है उसकी लेंथ हमें यहाँ पर फाइंड करनी है। तो ये कोई पी क्यू आर हम ट्रायंगल मान लेते हैं, ये हो गया 90 डिग्री। अब हमें क्या कर रखा है, हाइट दे रखी है, एंगल के सामने हमेशा परपेंडिकुलर होता है, हमने फाइंड करनी है लेंथ ऑफ स्ट्रिंग जो कि किसकी फॉर्म में रिप्रेजेंट हो रही है, हाइपोटेन्यूज की फॉर्म में। तो कंसीडर कर लेते हैं ट्रायंगल पी क्यू आर। ओके, पी क्यू ओवर क्यू आर दैट इज साइन 60 डिग्री। बहुत ही इजी क्वेश्चन था ये तो भाई। अब हमारे को यहाँ पर सॉरी क्यू आर नहीं, यहाँ पर पी आर आएगा, सॉरी हमारे को लेंथ फाइंड करनी है ना ये वाली। तो पी क्यू ओवर पी आर साइन 60 डिग्री। फर्दर इसको जब आप सोल्व करोगे तो पी आर जो है उसकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 60 ओवर साइन 60 पर वैल्यू √3/2। तो उसको फर्दर सोल्व करोगे तो इस तरह से आ जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास 40√3 मीटर। In the next question, a 1.5 meter tall boy is standing at some distance from a 30 meter tall building। अब हमारे क्या कहा हुआ है कि 1.5 मीटर tall boy, that is कोई 1.5 मीटर tall boy है जो कि कुछ डिस्टेंस पर खड़ा है एक 30 मीटर tall बिल्डिंग से। मान लीजिए ये बिल्डिंग है, ठीक है, जो कि 30 मीटर tall है और 1.5 मीटर टॉल बॉय का यहाँ पर खड़ा हुआ है। द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आई। अब एंगल ऑफ एलिवेशन, उसकी आई से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो देखो ऐसे ही जाएगा ना, इस तरह से जाएगा ना, टू द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग। द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आई टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीजेस फ्रॉम 30 डिग्री टू 60 डिग्री। यानी कि पहले ये 30 डिग्री था एंड देन जो है ये एंगल the angle increases from 30 degree to 60 degree। that is ये वाला जो एंगल था ये पहले 30 डिग्री था, 30 डिग्री, ये वाला एंगल जो है हमें 30 डिग्री दे रखे, increases from 30 degree to 60 degree as he walk towards the building। जैसे जैसे वो बिल्डिंग की तरफ जाता है तो ये वाला जो एंगल है ना वो 30 डिग्री से 60 डिग्री पर इंक्रीज कर जाता है। कुछ इसी तरह से जाएगा हमारे पास ये जो है। और हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड्स द बिल्डिंग। 1.5 मीटर टॉल बॉय है, 30 मीटर टॉल बिल्डिंग के बिल्कुल सामने खड़ा है और जो इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन था टू द टॉप ऑफ बिल्डिंग वो 30 डिग्री था, जो कि इंक्रीज हो जाता है बाय 60 डिग्री एज ही वॉक टुवर्ड्स द बिल्डिंग। और हमें क्या फाइंड करना है, द डिस्टेंस ही वॉक, यानी कि हमने ये डिस्टेंस फाइंड करना है। सबसे पहले इस फिगर को नेमिंग कर लेते हैं, A B C D E एंड F। हमें क्या फाइंड करना है, पहले तो जो फाइंड करना हो ना वो आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए। E F की वैल्यू हमें फाइंड करनी है क्योंकि उसने इतना ही तो डिस्टेंस जो है वो चला है वो टुवर्ड्स द बिल्डिंग। ओके, नाउ अब देखो ये 1.5 है तो सिंपल सी बात है ये भी 1.5 होएगा,
ठीक है, हमारे को जो एंगल है ना वो यहाँ से दे रखे, यहाँ से नहीं दे रखा। तो अगर उन्होंने यहाँ से एंगल दे रखे हैं तो हमारे लिए जो हाइट जाएगी ना वैल्यू फाइंड करने के लिए वो इतनी जानी चाहिए, ये कंप्लीट नहीं जानी चाहिए। तो ये 1.5 है तो ये भी 1.5 होएगी और हमें चाहिए DC। और हम यहाँ पर एक चीज और क्या कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं, इसको x लेट कर लेते हैं और इसको y लेट कर लेते हैं। सो लेट कर लेते हैं, जो हमें फाइंड करना है EFB x मीटर एंड FC को हम लेट कर लेते हैं y मीटर। अब हम क्या करेंगे, हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है ना इस EF की। इस कंप्लीट में से मैं इसको माइनस कर दूं तो ये तो अल्टीमेटली आ जाएगी। तो पहले हम क्या करेंगे, ये वाला ट्रायंगल कंसीडर करके चलते हैं। ये वाला जो ट्रायंगल है हमारा दैट इज ECD, एंगल 30 डिग्री बन रहा है और DC जो है वो अभी देख लेंगे कैसे आएगी, दैट इज DB माइनस BC। और जितनी EA है उतनी BC है, क्योंकि ये देखो ये 1.5 मीटर टॉल बॉय यहाँ खड़ा है, यहाँ भी तो वो 1.5 ही होएगा, यहाँ भी 1.5 होएगा, अल्टीमेटली यहाँ भी तो 1.5 ही उसकी हाइट जाएगी। सो यहाँ से DC जो है उसको सॉल्व करोगे तो वो 28.5 मीटर आ जाएगा। अब हम ये वाला ट्रायंगल कंसीडर करते हैं, इन ट्रायंगल DEC। अब यहाँ पर हमारे पास ये 28.5 है और मुझे ये फाइंड करनी है। एंगल के सामने परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस करके tan 30 डिग्री। तो यहाँ से हमारे पास DC ओवर EC जो है दैट इज इक्वल्स टू tan 30 डिग्री। और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ से EC जो है वो आ जाएगी हमारे पास 28.5 इंटू √3 मीटर्स। इसको इक्वेशन 1 नाम कर देते हैं। अब हमें क्या फाइंड करना है, ये जो y था, क्योंकि अब हमारा एंगल जो है वो 60 डिग्री है। अब हम इस y को फाइंड करते हैं, तो इस y को फाइंड करने के लिए ये वाला ट्रायंगल हो जाएगा अब हमारा। तो इस ट्रायंगल को जब आप सॉल्व करोगे, यहां से कंसीडर कर लो ट्रायंगल DFC, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा DC ओवर FC इक्वल्स tan 60 डिग्री। और इसको जब आप सॉल्व करोगे तो यहाँ से FC जो है वो आ जाएगा 28.5 ओवर √3 मीटर। मुझे तो EF चाहिए थी, मेरे पास EC कंप्लीट पड़ी है और FC पड़ा है, यानी कि मेरे पास ये कंप्लीट लेंथ पड़ी है और उसका ये वाला पोर्शन पड़ा है, तो मैं ये वाला फाइंड कर सकती हूँ। कैसे, ये देखो EF फाइंड करना था, EF की वैल्यू क्या हो जाएगी, EC माइनस FC। EC की वैल्यू ये आई हुई है 28.5 इंटू में √3 और FC की वैल्यू हमने यहाँ फाइंड की है। तो फ्रॉम 1 and 2 आज जब इसको सॉल्व करोगे तो वहां से हमारे पास जो EF है उसकी वैल्यू आ जाएगी इन टर्म्स ऑफ √, ठीक है। जैसे पिछले क्वेश्चन में आया था ना 40 √3 और वट एवर इट वॉज, ठीक है, तो उसी तरह से यहाँ पर भी आ जाएगा। सो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो फर्दर आप क्या कर लोगे, 28.5 को कॉमन लोगे और √3 माइनस 1 बाय √3, सिंपल कैलकुलेशन से क्वेश्चन इजी हो जाएगा। इसी तरह से नेक्स्ट 7th क्वेश्चन पर चलते हैं। 7th क्वेश्चन का हिंट दे देती हूँ, ट्राई आप खुद करना और अगर कोई डाउट आएगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपने डाउट्स ले लेना। 7th क्वेश्चन में क्या है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड the angle of elevation of the bottom and the top of a transmission tower fixed at the top of 20-meter high building are 45 degree and 60 degree। क्या कहना चाह रहे हैं ये कि एंगल ऑफ एलिवेशन, दो एंगल है एलिवेशन के, ठीक है, एक 45 डिग्री है एक 60 डिग्री है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। सबसे पहले तो ग्राउंड पर एक पॉइंट कंसीडर कर लो, ठीक है। अब यहाँ से दो एंगल जा रहे हैं ना, एक जा रहा है 45 डिग्री और एक जा रहा है 60 डिग्री। इसी तरह से दो एंगल्स जा रहे हैं हमारे पास और ये एंगल्स जा कहाँ रहे हैं ये देखते हैं। एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ अ ट्रांसमिशन टावर,
यानी कि फ्रॉम द बॉटम, यानी कि ये जो 45 डिग्री वाला है ये तो किसी टावर के बॉटम पर जा रहा है, और ये जो 60 डिग्री है ये उसी टावर के टॉप पर जा रहा है। तो यहाँ पर कोई टावर प्लेस्ड होएगा, ठीक है। और फर्दर उन्होंने कहा भी हुआ है अबव फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ अ 20 मीटर हाई बिल्डिंग। ये जो टावर है ये किसी 20 मीटर हाई बिल्डिंग के ऊपर प्लेस्ड है। 20 मीटर हाई बिल्डिंग दे रखी है। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड एंगल ऑफ एलिवेशन जो है टावर के लिए अगर कंसीडर किया जाए तो वो 45 डिग्री एंड 60 डिग्री दे रखी है। ये टावर जो है ये इस बिल्डिंग के ऊपर प्लेस्ड है, और इस टावर के अगर बॉटम के लिए कहा जाए तो वो एंगल 45 डिग्री है, और टॉप के लिए, टॉप के केस में जो एंगल है वो 60 डिग्री है। और हमें क्या करना है, इस टावर की हाइट फाइंड करनी है। तो सबसे पहले नेमिंग कर लो। जो भी फिगर्स इस तरह से ड्रॉ करते हो उसमें नेमिंग सबसे पहले इंपॉर्टेंट है। अब हमें करना है, अब नाउ नेक्स्ट पॉइंट जो है आपको पता होना चाहिए कि फाइंड क्या करना है, दैट इज ए बी फाइंड करना है, हाइट ऑफ टावर। जो ए बी है उसकी वैल्यू कैसे आएगी, ए सी माइनस बी सी करके। इस कंप्लीट में से इसको माइनस कर दूंगी तो ये आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। अब हमारे को ए सी चाहिए, बट ए सी के लिए पहले हम क्या कर लेंगे, डी सी फाइंड कर लेंगे। तो सॉल्यूशन पर जब हम जाएंगे तो सबसे पहले कंसीडर करो ट्रायंगल बी सी डी। यहां से फाइंड कर लो सी डी की वैल्यू। सी डी की वैल्यू फाइंड करने के बाद फिर ये वाला ट्रायंगल कंसीडर करो। ये जो ए सी डी पड़ा हुआ है इसकी वैल्यू आपके पास आ चुकी है। एंगल जो है वो 60 डिग्री है, तो यहाँ से हमारे पास जो है ए सी जो है वो आ जाएगा। पहले सी डी फाइंड करना है, फिर ट्रायंगल ए सी डी में सी डी का यूज करके फाइंड करो ए सी को। ए सी में से बी सी यानी कि 20 मीटर को सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो ए बी आ जाएगी। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, 8th क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज। सेम ऐसे ही है जैसे हमारा 7th क्वेश्चन था, बस 7th क्वेश्चन में क्या था, हमारे पास बिल्डिंग के ऊपर टावर प्लेस था, हमने इस टावर की हाइट निकालनी थी। और 8th क्वेश्चन में क्या है, कोई पेडेस्टल है, पेडेस्टल के ऊपर स्टैचू प्लेस्ड है, और अब हमें इस स्टैचू की हाइट दे रखी है और इस पेडेस्टल की हाइट हमें फाइंड करनी है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप खुद कर सकते हो। 9th क्वेश्चन पर चलते हैं। 9th क्वेश्चन में क्या कहा हुआ है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग। अब यहाँ पर कहा हुआ है ऑफ टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ टावर इज 30 डिग्री एंड एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर फ्रॉम द फुट ऑफ बिल्डिंग इज 60 डिग्री। यानी कि आमने सामने एक बिल्डिंग है और एक टावर है, सच दैट एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग, बिल्डिंग के लिए जो एंगल ऑफ एलिवेशन जा रहा है फ्रॉम द फुट ऑफ टावर इज 30 डिग्री। यानी कि ये दो एक बिल्डिंग और एक टावर आमने सामने प्लेस्ड है, और टावर के फुट से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है बिल्डिंग के लिए वो दे रखा है 30 डिग्री, एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर, और टॉप ऑफ टावर के लिए एंगल ऑफ एलिवेशन जो है फ्रॉम द फुट ऑफ बिल्डिंग वो हमें दे रखा है 60 डिग्री। द टावर इज 50 मीटर हाई। अब क्या कह रहे हैं कि अगर टावर जो है उसकी हाइट है 50 मीटर, फाइंड द हाइट ऑफ बिल्डिंग। हमने बिल्डिंग की जो हाइट है वो फाइंड करनी है। तो सबसे पहले तो हमारी फिगर बन चुकी है तो हम इसकी नेमिंग कर देते हैं। फाइंड हमें करना है सी डी। ओके, अब बी सी जो है वो इन दोनों में कॉमन है। आप क्या करो, इस ट्रायंगल का यूज करके बी सी फाइंड कर लो। इन ट्रायंगल ए बी सी यहाँ पर हमारे पास ये जो एंगल है वो 60 डिग्री है हमारे पास, तो वहां से ए बी ओवर बी सी जो है दैट विल बी इक्वल टू tan 60 डिग्री। तो यहाँ से हमारे पास बी सी जो है उसकी वैल्यू आएगी 50 ओवर √3। अब आप कंसीडर करो ट्रायंगल इन ट्रायंगल डी सी बी। अब हम डी सी बी ट्रायंगल कंसीडर करते हैं तो वहां पर डी सी ओवर बी सी करेंगे। अब इस ट्रायंगल के लिए जो एंगल है वो हमारा जा रहा है 30 डिग्री, सो tan 30 डिग्री। यहाँ से बी सी की वैल्यू हमारे पास ये आई है, यहाँ पर पुट कर देंगे तो डी सी जो है कैलकुलेट कर लेंगे, हाइट ऑफ द बिल्डिंग आ जाएगी। बहुत ही इजी क्वेश्चन है हमारे ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं अब इसी तरह।
two poles of equal heights are standing opposite to each other. अब दो poles हैं, equal height के हैं, आमने सामने एक दूसरे के placed हैं. मान लीजिए एक पोल ये हो गया और एक पोल ये हो गया. इक्वल हाइट के हैं, आमने सामने प्लेस्ड है, which is to each other on either side of the road, which is 80 meter wide. और इनके बीच में जो ये रोड आ रही है, ठीक है, ये जो रोड है वो है 80 मीटर वाइड. From a point between them on the road, the angles of elevation of the top of the poles are 60 degree and 30 degree. अब यहाँ पर रोड पर किसी भी एक पॉइंट से, मान लीजिए ये, यहाँ से ना इन दोनों की उस रिस्पेक्ट में एंगल ऑफ एलिवेशन क्रिएट किए गए हैं. एंगल ऑफ एलिवेशन एक पोल के लिए तो 60 डिग्री जा रहा है और दूसरे पोल के लिए जो है वो 30 डिग्री जा रहा है. Find the height of poles and the distance of and the distances of the point from the pole. अब हमें क्या करना है, एक तो इन दोनों पोल्स की हाइट फाइंड करनी है. सिंस दोनों पोल इक्वल हाइट के हैं तो एक की फाइंड कर लोगे, ठीक है. नेक्स्ट क्या करना है, फाइंड कि डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंसेस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स. इस पॉइंट से इस पोल का कितना डिस्टेंस है और इस पॉइंट से इस पोल तक का कितना डिस्टेंस है, ये दो डिस्टेंसेस फाइंड करने एंड हाइट ऑफ पोल फाइंड करनी है. सबसे पहले तो फिगर की नेमिंग कर लेते हैं. लेट कर लेते हैं हाइट ऑफ पोल बी h मीटर. हाइट ऑफ पोल को लेट कर लेते हैं और ये कंप्लीट डिस्टेंस जो है वो 80 है. तो अगर ये डिस्टेंस हमारा x हुआ तो ये वाला जो है वो 80 माइनस x हो जाएगा. साथ ही साथ लेट कर लेते हैं सी डी को x मीटर. अब ये वाला ट्रायंगल कंसीडर करते हैं और फिर कॉरेस्पॉन्डिंगली ये वाला ट्रायंगल कंसीडर करेंगे. तो सबसे पहले ट्रायंगल ए बी सी. ए बी सी में ए बी ओवर बी सी जब हम करेंगे देन ए बी की वैल्यू तो h है और बी सी जो है वो हमारा 80 माइनस x पड़ा हुआ है. सिंस परपेंडिकुलर अपॉन बेस है तो दिस इज फर्दर इक्वल टू tan 30 डिग्री. तो यानी कि हमारे पास क्या आ जाएगा, h ओवर में 80 माइनस x इज इक्वल्स टू 1/√3. और फर्दर आप इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ से हमारे पास √3 इंटू h जो है वो आ जाएगा 80 माइनस x. इसको कर दो इक्वेशन 1. अब इसी तरह से इस वाले ट्रायंगल में कंसीडर करो. जब आप इस ट्रायंगल में कंसीडर करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा ED ओवर CD इक्वल्स tan 60 डिग्री. तो ED तो हमारी हाइट है, h चल रही है, CD हमने x माना है और tan 60 होता है √3. तो यहाँ से h की जो वैल्यू है वो आ गई √3 इंटू x. अब ये जो √3 इंटू x है, यहाँ पर h की ये वैल्यू आई है. इस वैल्यू को पुट करते हैं इस इक्वेशन में. जैसे ही हम इस वैल्यू को यहाँ पर पुट करेंगे तो हमारे पास फर्दर जो है क्या बन जाएगा, √3 तो यहाँ पर हो जाएगा 3x इज इक्वल्स टू 80 माइनस x. और फर्दर जब आप सॉल्व करोगे तो x की जो वैल्यू है वो आएगी 20. यहाँ पर √3 इंटू x था ना, तो यहाँ पर h की वैल्यू √3x पुट करेंगे. तो √3x पुट करते ही हमारे पास क्या चीज हो जाएगी, ये बन जाएगा 3x और इक्वल्स टू 80 माइनस x. और इसको फर्दर सोल्व करोगे तो यहाँ से x जो है उसकी वैल्यू आ जाएगी 20. यानी कि ये डिस्टेंस 20 है तो ये डिस्टेंस हो गया 6. ऑल्सो x की वैल्यू जो है वो 20 आई है तो हाइट ऑफ पोल जो है वो कितनी आ गई, 20 √3 मीटर.